गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फागुन मास की अमावस्या तिथि है। हिंदू धर्म में फागुन मास की अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा स्नान एवं दान करने से मनुष्यों को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन फागुन मास की अमावस्या की कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ फागुन मास की अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। तो इन सभी कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं बनाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और ये व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान जी के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम ये व्रत करो, और बहू ये व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से रुष्ट हो गईं। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थीं, फिर इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु जी के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू ये कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी जी को लेके नहीं आऊँगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूँगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं। तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सास मुझसे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछ लूँगी। तब गाय माता बोलती हैं कि मेरा
जब भी बछड़ा होता है तो वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ये कहकर बहू आगे बढ़ती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है, जिसके गले में घट्टी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। ये कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो तब बहू बताती है वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है, आपकी भी समस्या मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसा ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और बहू को होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है। अमावस्या माता बहू को कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये सब होने के पश्चात बहू भगवान से कहती है, मुझे रास्ते में जो जो मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। फिर भगवान कहते हैं कि घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो बुजुर्ग तुम्हें मिला था वह कभी मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर में ले जाना और दर्शन करवा देना, वह भी ठीक हो जाएगा। फिर जो बुजुर्ग महिला तुम्हें मिली थी वह कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं करती थी, इसलिए
उसे ये सज़ा मिली है, तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। फिर जो आम का पेड़ मिला था, उस आम के पेड़ ने कभी भी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थीं, वह हमेशा झगड़ती रहती थीं, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो जो मिला उन सभी की समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच में कहा था कि आपके लिए मैं शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि बेटी, ये सब तुम्हारी अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है, तुम यहाँ पर ही रहो, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगें। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में ये सब देखा। तब उसकी माँ ने ये सब बातें उसे बताईं। इस तरह वह लोग खुशी खुशी रहने लगें। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए अमावस्या माता की जय। आइए अब अमावस्या की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता, बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। ये बात सुन सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इतने दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी तू सुहागन है, लेकिन इसके नसीब में दुख लिखा है। ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग में दुख लिखा है, तो ये भी बता दो कि ये कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होकर भी इसके पति को सर्प डस लेगा। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगें। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, ये सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहाँ
जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी सातों बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थीं और काम भी नहीं करती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि ये सब काम करता कौन है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़ कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसे करने की क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। तब साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब मैं आपको बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए, मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि मैंने आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या करी हैं, उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी, तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर, आँख में से काजल और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, और जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, ये तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो तो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना।
जय सोमवती अमावस्या। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। मित्रों, इस बार की फागुन अमावस्या रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए रविवार की व्रत कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। इससे हमें ढेर सारा मान सम्मान और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातः स्नान कर घर को गोबर से लीपकर शुद्ध करती थी। इसके बाद वह भोजन तैयार करती थी। भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ये क्रिया वह लंबे समय से करती चली आ रही थी। ऐसा करने से उसका घर सभी धन्य धान्य से परिपूर्ण था। वह बुढ़िया अपने घर को शुद्ध करने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी, वह विचार करने लगी कि ये मेरी गाय का ही गोबर क्यों लेकर आती है। इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपकर शुद्ध नहीं कर सकी। इसके कारण ना तो उसने भोजन ही बनाया और ना ही भोग लगाया। इस प्रकार उसका उस दिन निराहार व्रत हो गया। रात्रि होने पर वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा। वृद्धा ने जो कारण था वह बता दिया। तब भगवान ने कहा कि माता, तुम्हें सर्व कामना पूरक गाय देते हैं। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी, धन और पुत्र दिया और मोक्ष का वरदान देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः बुढ़िया की आँख खुलने पर उसने आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा पाया। वृद्धा अति प्रसन्न हो गईं। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय बछड़े को बंधे देखा तो द्वेष से जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। रोज ही ऐसा करने से बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं लगी। भगवान ने देखा कि चालाक पड़ोसन बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने ईर्ष्या से राजा को शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है जो सोना देती है। राजा ने ये सुन अपने दूतों से गाय मंगवा ली। बुढ़िया ने वियोग में अखंड व्रत रखे रखा। उधर राजा का सारा महल गाय के गोबर से भर गया। भगवान ने राजा को सपने में गाय लौटाने को कहा। प्रातः होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही पड़ोसन को उचित दंड दिया। राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से सभी नगरवासी ये व्रत रखने लगे और उन्हें खुशियों की प्राप्ति हुई। रविवार के व्रत के विषय में ये कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त के समय ही समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाएं और व्रत करने वाला भोजन ना कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक उसे निराहार नहीं रहना चाहिए। अगले दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त में सूर्य देव की पूजा करने के बाद आरती का श्रवण व गायन करना चाहिए। बोलिए सूर्य देवता की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव।